स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और सामने जो आप देख रहे हैं मैक्स हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर, ये मिर्ज़ाहादीपुरा बाईपास रोड पर है, जहां पर आप देखेंगे कि आज 2 वर्ष पूरा होने पर इनकी वर्षगांठ मनाया जा रहा है। अंदर चल करके हम दिखाएंगे। खाएंगे रखा हुआ है। पानी बोतल सब चाहिए नहीं पानी बनवाएंगे तो कलेजा चाहिए तो मिर्ज़ाहादीपुरा बाईपास पे एसएस टावर में मैक्स हॉस्पिटल का आज 2 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। उसी उपलक्ष्य में डॉक्टर साहब ने एक गेट टुगेदर रखा। और डॉक्टर साहब की खास बात है कि आपके यहाँ हर तबके के लोग पहुँचते हैं और बेहतरीन इलाज करते हैं। और मैं तो 1-2 मरतबा रिक्वेस्ट भी इनसे किया, कुछ गरीब लोग पहुँचे तो मैंने इनसे कहा भी तो उन्होंने काफ़ी छूट दी। और ये बहुत बचपन का है कि उन्होंने हर चीज़ का लिहाज रखा। अब हमारा लाभ तो हम पहले तो बता दें कि ये मैक्स हॉस्पिटल में हम बैठे हुए हैं और आज इनका 2 साल पूरा हुआ है। मैक्स हॉस्पिटल का मऊ शहर में सकुशल संचालित किया गया है यहाँ पर इस हॉस्पिटल को, और किसी तरह की कोई शिकायतें यहाँ पर अभी तक नहीं मिली। ना ही आप ऐसे समझ सकते हैं कि ना ही डॉक्टर साहब के लिए और ना ही इस हॉस्पिटल में किसी भी तरह के मिसबिहेव की कोई शिकायत, कोई जानकारी हम लोगों को नहीं मिली। साथ साथ एक अपना पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी हम शेयर करना चाहते हैं, जैसा भी सभी लोगों का हमने दिखाया भी है आपको। और अपना भी हम बता दें कि मेरी अम्मी की चूँकि शुगर पेशेंट भी हैं, सांस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और बीपी उनका मेंटेन नहीं हो रहा था, हार्ट में प्रॉब्लम थी जी। डॉक्टर साहब के यहाँ हम लोग लेकर के आए, चूँकि डॉक्टर राहुल राय साहब का इलाज चल रहा था। उस दौरान डॉक्टर राहुल राय साहब शहर के कहीं बाहर गए हुए थे, मुलाकात नहीं हो पाई। तो डॉक्टर साहब ने अम्मी को मेरे डायग्नोसिस किया, बेहतरीन तरीके से किया। और लगभग हम समझते हैं कि 2-3 घंटा डॉक्टर साहब ने अम्मी को, हमारे पहले रमज़ान का मामला है, कि अपने यहाँ रखा। और डॉक्टर साहब ने फिर देखा, बहुत सारा इंजेक्शन दिया, यहाँ तक कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाया, बहुत सारी सुविधाएं इनके यहाँ जो थी सब कुछ प्रोवाइड करा दिया। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कार्डियो का मैटर है, जितना जल्दी पॉसिबल हो कहीं इनको आईसीयू में एडमिट आप कराइए, बनारस ले जाने के लिए देर होगी, यहाँ कहीं आसपास में आप करा दीजिए। तो डॉक्टर साहब का जो सजेशन था, उन्होंने 2-3 हॉस्पिटल का नाम बताया, तो उसी में से एक हॉस्पिटल को हमने चॉइस किया। शाहजहां हॉस्पिटल में हमने अपनी वालदा को एडमिट कराया। लेकिन इस बीच में डॉक्टर साहब से परमानेंट हम कोऑर्डिनेट करते रहे। डॉक्टर साहब ने जो मार्गदर्शन जो डॉक्टर साहब का था उस हिसाब से किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी हमारी इस वक्त हम लोगों के सर पे अम्मी का साया मौजूद है, हम बहुत खुश हैं। और डॉक्टर साहब का जो व्यवहार, जो रवैया, उसके बाद एक खास बात और बता दें, डॉक्टर साहब से बाद में वालिद साहब हमारे आके पूछ रहे थे कितना पैसा, वो बिल वगैरह कितनी हुई। डॉक्टर साहब ने इमीडिएटली जितना दिया होगा, हम तो समझते हैं कहीं आम हॉस्पिटल में जाते कम से कम 10,000 से ऊपर का मामला बन जाता, लेकिन डॉक्टर साहब ने चवन्नी नहीं लिया। और डॉक्टर साहब का सिर्फ एक जुमला था कि हमारी माँ के बराबर है, माँ के लिए हम पैसा नहीं ले सकते। तो इन सब सारी चीज़ों से डॉक्टर साहब ने काफ़ी प्रभावित हमको भी कर दिया। और सच्ची बात यह है कि 2-3 मामले में हमने भी डॉक्टर साहब को कॉल किया, डॉक्टर साहब ने उनकी गरीबी का भी ध्यान दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से छूट के साथ साथ मजीद जो और भी उनके साथ रियायत थी वो भी किया। और सबका सम्मान डॉक्टर साहब ने बरकरार रखा। इस बात के लिए हम भी डॉक्टर साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीधी बात बता दें हम आपको, डॉक्टर साहब सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है बल्कि पर्सनल भी होते हैं जी। तो ये पर्सनल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, ये चीज़ इनकी और डॉक्टरों से इनको भिन्न करती है। शाहिद लारी साहब, अभी यहाँ पे डॉक्टर साहब के साथ आपको मैक्स हॉस्पिटल में देखा जा रहा है, 2 साल का आपका अनुभव कैसा रहा है इस हॉस्पिटल का? भाई इस हॉस्पिटल का अनुभव तो इतना बढ़िया रहा कि यहाँ पे कोई मरीज आता है, दुखी रहता है, कमज़ोर रहता है, कोई चीज़ की अगर ज़रूरत है, पैसा भी ना हो, तो मैं एक नहीं कम से कम 10 लोग को ऐसा जानता हूँ जिसको डॉक्टर साहब ने खुद रिएक्ट किया। कमज़ोर है उसकी मदद करके कहते हैं कि मरीज़ पहले बच जाए, पैसा तो आता जाता रहा। क्योंकि देखिए पैसा नहीं रहता है, आजकल पैसा नहीं होता तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो रसीद कटेंगे नहीं, पहले कहेंगे पहले फीस जमा करिए, ये करिए, वो करिए, मरीज़ वहाँ मर गया। इनके यहाँ क्या है कि चलिए लाइए आप वो करिए, बाकी पैसा तो आ ही जाएगा। तो डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में सुविधा जो एक चीज़ है कि बहुत बढ़िया है, इलाज इनके यहाँ सब कुछ बढ़िया है। इनके यहाँ सुविधा बच्चों की देखने वाली, डिलीवरी का मैटर हो, और भी बाकी गायनी इनकी वाइफ हैं। और डॉक्टर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो गया है 2 साल में। इन्होंने जो इनका सुनने में आता है रोड पर कि कहीं कह रहे नहीं मैक्स हॉस्पिटल है, बड़ा अच्छा है, अरे मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराता है। डॉक्टर साहब आपके दोस्त हैं इसलिए तारीफ किया जा रहा है या कुछ नहीं? डॉक्टर साहब शहर के पूरे जिम्मेदार हैं। डॉक्टर साहब जनता के नौकर है, और जनता का नौकर जो होगा तो उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उसको गाली देंगे हम? जनता का जो भला करे हम उसके साथ रहेंगे, चाहे आप हो, आप गलत करेंगे मैं आपको गाली दूंगा।
ये हो मेरे दोस्त होते क्या भाई होते तो इनको भी गाली देता, मगर ये अच्छा काम करते हैं। मैं आज नहीं 2 3 4 रमज़ान के पहले कुछ लोग का मैटर था, ब्लड का मैटर था, लोग ब्लड के लिए इधर उधर फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब खुद ऐसा करते हैं कि चलिए रुकिए हम कहीं न कहीं से व्यवस्था में, ये उस पर सपोर्ट करते हैं। वरना डॉक्टर को ये नहीं है आप मरीज़ लाए हैं एडमिट करिए हम इलाज कर देंगे, ब्लड है तो आप लेके आइए आप दीजिए, मगर डॉक्टर साहब भी उस पर सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा काम करते हैं डॉक्टर साहब इस हॉस्पिटल से है। बहुत लोग का समझिए कि ज़िंदगी और लाइफ जो है किसी की बचना है किसी की जाना है, तो इन्होंने पूरी अपनी मेहनत करते हैं कि मरीज़ के साथ कितना अच्छा से अच्छा इलाज हो कि मरीज़ बचा रहे, सेफ है। डॉक्टर साहब ऐसे तो सभी आपको जानते हैं नाम से, और जिन्होंने आपका चेहरा नहीं देखा है एक बार आप उनसे ज़रा अपना चेहरे के ज़रिए अपना तारुफ करा दें, फिर आगे बात होती है। मैं डॉक्टर शाहिद जमाल, मैक्स हॉस्पिटल मऊ। आज किस तरह का कार्यक्रम आपने रखा है अपने यहाँ? आज हॉस्पिटल के 2 साल पूरे हो गए, तो इसलिए मैंने आज कैंप लगाया था, फ्री कैंप, कि कम से कम कुछ कम्युनिटी को लौटाया भी जाए। तो किस तरह से लौटाने का मतलब क्या माध्यम बना आपका? आज हमने सब फीस फ्री रखी, जांचें सब फ्री थी और कुछ दवाएं भी फ्री थी। तो इससे लगभग कितने लोग लाभान्वित हुए शहर के? लगभग 150 लोग लाभान्वित हुए आज से सिर्फ आज? हाँ आज। अच्छा, क्या वजह रही कि आपको, मतलब आपने क्या ऐसा महसूस किया कि आप इतने कम वक्त में काफ़ी तेज़ी से आपका हॉस्पिटल पॉपुलर हो गया? आपने क्या महसूस किया, क्या वजह रही मुकद्दर के साथ साथ, और क्या वजह रही होगी? ये तो सभी लोगों का सपोर्ट था, और दूसरा हमारी कोशिश ये थी कि कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छी क्वालिटी मेंटेन की जाए। अब हम लोग बाहर से पढ़ के आए तो वो मैक्सिमम चीज़ें मऊ तो बहुत पिछड़ा था इस चीज़ में, तो धीरे धीरे जो भी चीज़ अब दिल्ली से इधर से हम लोग पढ़ के आए तो उसको यहाँ तो अप्लाई किया जाए। कोशिश यही कि कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी क्वालिटी। अच्छा, इन 2 साल का आपका जो अनुभव रहा वो किस तरह का अनुभव रहा? क्या कठिनाइयाँ आई होंगी चलाने में, और किस तरह का सपोर्ट आपको मिला पब्लिक का? दोनों चीज़ बताएं संक्षिप्त में। यहाँ पब्लिक का तो बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि इधर कोई भी ऐसे हॉस्पिटल थे नहीं, मैक्सिमम सब गाजीपुर तिराहे की तरफ ही हॉस्पिटल थे। इधर अगर दूर तक जाते जाते पेशेंट को दिक्कत अलग बढ़ जाती थी, तो यहाँ बहुत करीब होने से लोगों को भी फ़ायदा मिला है। कठिनाइयाँ किस तरह की हैं? कठिनाइयाँ तो वैसे यहाँ के लोगों से मुझे कोई भी नहीं है। अच्छा, बाहरी लोगों से भी दिक्कत? नहीं, किसी से नहीं हुई। मैं डॉक्टर हूँ बाई प्रोफेशन, तो मेरा सबके लिए सही करना है, कोई किसी से कठिनाई की बात। यानी मरीज से आप भी संतुष्ट है और मरीज आपसे संतुष्ट है? हाँ, मरीज तो कभी कभी गुस्सा करता है, क्योंकि वो उसका माइंड सेट उस वक्त तो परेशान होता है, तो अगर हम भी उसकी तरह बिहेव करेंगे फिर गलत हो जाएगा। तो हम अगर उसको सही करेंगे तो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। आपके हॉस्पिटल की मुख्य सुविधाएं क्या हैं, उनको आप ज़रा बता दें। हमारे हॉस्पिटल में गायनी के लिए है, और मेडिसिन के लिए है, और बच्चों के लिए 3 चीज़ों के डॉक्टर हैं, और न्यूरो के भी आते हैं जो कि हफ्ते में 1 बार आते हैं सैटरडे को, और कार्डियो के भी आते हैं जो कि महीने में 1 बार आते हैं, महीने के पहले मंगल को। अभी साहब, अभी आपसे पहले भी बहुत सारे यहाँ पर पॉलिटिकल चेहरे आए हैं और अभी चले भी गए हैं, सभी ने इस हॉस्पिटल की कुछ ना कुछ तारीफ़ किया है, तो आप इस हॉस्पिटल के बारे में जो सच्चाई वो बताइएगा, संबंधों को मत निभाइएगा। डॉक्टर साहब से संबंध तो कोई बहुत हमसे इनके पुराना नहीं है, एक आध इसी तरह हम लोग पब्लिक प्लेस में हम लोग मिला गया है मीटिंगों में, और हॉस्पिटल तो इससे पहले का भी था, हम लोग देखे थे आते जाते थे, और पेशेंट्स यहाँ पे पेशेंट्सों से हमने सुना था कि डॉक्टर साहब खुद बहुत अच्छे नेचर के हैं, और इनकी जो खुद डॉक्टर साहब मेडिसिन है, इनका डिपार्टमेंट मेडिसिन है, और इनकी जो गानी है जो इनकी फैमिना फरीदी मैम डॉक्टर, वो भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, उनका जो व्यवहार भी बहुत बढ़िया है, और एक पेडियाट्रिक्स भी हैं यहाँ पर हैं, 3 डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो इंतज़ाम है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। मरीज़ यहाँ पर मैं देखा हूँ, बात किया उनसे, इनके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं डॉक्टर साहब के। और देखिए फैज साहब, डॉक्टर को एक इलाज करना तो ठीक है, दवा से दे देता है, इलाज कर देता है, मगर उनका जो साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट होता है डॉक्टर का, किस तरीके से मरीज़ से बात कर रहे हैं, कैसे पेश आ रहे हैं, और उनकी एक डायग्नोसिस कैसे बनती है, निकल के आती है, ये डॉक्टर साहब के अंदर बहुत एक अच्छी खूबी है कि मरीज़ से बात करके कैसे उनको एक साइकोलॉजिकल भी डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और इनका हॉस्पिटल इन्होंने वेल सेटल बनाया है, अच्छा इंतज़ाम है इनके अंदर, साफ़ सफाई और इसी से रहती है। मैं पर्सनली इसको यूज़ किया हूँ और देखा हूँ और महसूस किया हूँ, इनका काफ़ी अच्छा है। और आज 2रा साल है इनकी सालगिरह इस हॉस्पिटल की,
मैं इनको बहुत बेस्ट विशेष देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे इसी तरह मरीजों की खिदमत करते रहें और एक शहर में एक अपनी जो पहचान बनाए उसको कायम रखें। अच्छा, अगर मुस्तकबिल में जैसे अभी लड़ाई में कोई नहीं जानता है कि लड़ाई में आगे कौन निकल जाए, हाँ। अगर आप रेस जीत गए यानी आप चेयरमैन बन गए अगर, तो क्या आप इस हॉस्पिटल के लिए कुछ करेंगे? ये अब सबके सामने आप वादा करेंगे, उस बात का ध्यान रखेंगे? नहीं, हाँ, जो भी हम लोगों के पास जो एक लिमिटेशन होता है और नगर पालिका का एक चेयरमैन का जो भी इसमें रहेगा हॉस्पिटल के लिए जो पब्लिक, देखिए कोई भी पोस्ट हो, चाहे आदमी कोई जनहित की ही बात होती है और डॉक्टर साहब का भी एक जनहित का ही इनका जो पेशा है, जो प्रोफेशन है, वो जनहित से ही जुड़ा हुआ है और हम लोग भी एक जनहित से ही के जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब से हमारा जो भी कम्बिनेशन रहेगा, जो भी एक पॉसिबिलिटी जो मदद हो सकती है, उनको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे और पूरी ईमानदारी से उसको निभाएंगे भी।